स्टूडेंट्स आज जो है ना हमने एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th मैथ स्टार्ट करनी है। पेज नंबर है इसका 106 और एक्सरसाइज है 6.2 और क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने आपको स्किप इसलिए करवाई थी ताकि आपको पता चल सके। जिस तरह देखिए हमने साइन थीटा का अब आपको पता है ना किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो के इक्वल होता है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपो के होता है। अगर मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज पहले पढ़ा देता उसमें जो है ना ये वाली चीजें थी ही नहीं। ठीक है जी, वो अगली एक्सरसाइज में आ रही थी, इसलिए जो है ना थोड़ा बहुत लॉजिक होता है समझ लिया करें। ठीक है, अब हम ये वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इसमें जस्ट वो फार्मूले लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चले अब हम सवाल शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स दी हुई हैं। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आप फाइंड आउट करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है देखिए उसको, उसका जो पहला पार्ट है साइन थीटा। अब पहले ट्राइंगल को हम लेके, अब इधर ट्राइंगल 3 दी हुई हैं। अब ये जो हमारे पास टोटल सवाल कितने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, 10 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के 10 सवाल है। अब ये जो पहले ट्राइंगल दी हुई है ना, इसको देख के हमने 10 के 10 सवाल करने हैं। फिर दूसरी ट्राइंगल दी हुई है उसको देख के हम फिर मजीद 10 सवाल करने हैं। जो तीसरी ट्राइंगल दी हुई है उसको देख के भी हम मजीद 10 और सवाल करने हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास पहला सवाल है ये बेसिकली 30 सवालों पे बनी है। ठीक है जी, 30 सवाल जो है ना इस पे 30 सवाल है, हमने 30 फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 30 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, अब हम पहला कर रहे हैं। पहले ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, ये ए है। ए है बेटा, ये है बेटा बी, और ये है सी। बेटा जिशान आपकी बातों की आवाज आ रही है। क्या आप अपनी इस छोटी सी जबान को थोड़ी देर के लिए अंदर रख सकते हैं, हम फिर सवाल पढ़ा लें। ठीक है बेटा, ये है बेटा 5, और ये है बेटा थीटा, और ये है एंगल 5। इसको 5 बोलते हैं, 5 एम्प्टी सेट होता है, इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम ये है बेटा 4, और सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। ठीक है, एंगल उन्होंने बताया कि इधर से इधर जा रहा है। सही है, तो अब सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है साइन थीटा। अभी फिलहाल हम ये 5 सवाल थीटा वाले ही पढ़ेंगे, अगले 5 भी थीटा वाले पढ़ेंगे, फिर अगले 5 भी। इसका मतलब है कि पहले जो सवाल हम सारे पढ़ेंगे ना थीटा वाली वैल्यूज पढ़ेंगे, थीटा वाली वैल्यूज पढ़ के फिर हम 5 वाली वैल्यूज पे आएंगे। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करनी है, तो वो बिल्कुल उसके उलट होती हैं। जिस तरह tan का उलट cot होता है, तो उन्होंने उलट करके जो है ना उसका 5 बनाया। वैसे आप मालूम कर तो लेंगे, कोशिश कीजिएगा, लेकिन मैं जो आपको फिलहाल अभी थीटा वाले सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो पहला जो पार्ट है हमारे पास, पहला उसमें दिया हुआ है बेटा साइन थीटा। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। अब साइन थीटा हमने फाइंड आउट करना है। आप बाकी सवाल मुझे बारी बारी बताते रहेंगे, बुक में रख रहा हूँ। तो साइन थीटा आपको पता है। अब इसमें देखें हमारे पास ये वाली बेस है, ये वाली हमारे पास हाइपो है, और ये वाली क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, तो हमने साइन थीटा फाइंड आउट करना है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो होता है। ठीक है जी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर क्या लिखेंगे बेटा, हाइपो लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर साइड है बी और सी। परपेंडिकुलर साइड है बेटा बी और सी है। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस वाली साइड कौन सी है, ए और सी है। नीचे आप क्या लिखेंगे बेटा, ए और सी। तो साइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी क्या दिया हुआ है बेटा, 4 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा बेटा 4 डिवाइडेड बाय ए और सी क्या दिया हुआ है, ए और सी बेटा क्या दिया हुआ है 5। ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू होगी।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई, और इसमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना। ठीक है बेटा, बहुत आसान से सवाल है, जस्ट वो उनका बताना। तो देखें अब आप ट्रेंड हो गए ना, चुपचाप आप सवाल करवाते जाएंगे। पहले इस एक्सरसाइज में मसला ये होना था कि आप पहले पूछते सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसलिए जो है ना फिर मसला होता बाद। चले हम आगे चलते हैं जी बेटा। अगला सवाल है बेटा कॉस थीटा, सेकंड पार्ट, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बेटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर, नहीं बेटा, क्या होगा, बेस ओवर हाइपो के होता है। ठीक है, बेस ओवर हो जाएगा बेटा हाइपो। बेटा आपको नजर आ रहा है? ठीक है, हाइपो। अब मुझे बताएं बेस वाली वैल्यू कौन सी है? ए और बी है, ए और बी का। जी बेटा, हाँ जी बेटा, हो सकती है, आप कल देखे ना, हो सकता है 2 × 3 भी हो सकता है, 3 × 2 भी हो सकता है। दरम्यान में अगर मल्टीप्लाई आ जाए ना फिर हो सकता है। ठीक है, अब ये देखें, अब ए भी आ गया, उसके बाद क्या आता है बेटा? ए और सी, वही वैल्यू आ गई, ए और सी। ठीक है जी, तो अब क्या आया cos थीटा हमारे पास? ए बी वैल्यू कौन सी है? ए बी 3 है, और 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इधर तक समझ आ गई? अब अगला सवाल बताएं। अगला tan थीटा। तो तीसरा पार्ट अगर आप देखें तो क्या है? tan थीटा है। हाफिज साहब अगला सवाल tan थीटा है। ठीक है बेटा, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इधर आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू हो गया, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? ये है बी और सी। जिशान बेटा कह रहा था कि हम सी और बी भी तो लिख सकते हैं, तो हम सी भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना बेस क्या है? ए और बी, तो हम क्या लिखेंगे? बी और ए। ठीक है, लिख सकते हैं ना इस तरह, तो हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, सी और बी क्या है बेटा दिया हुआ? 4 है, तो ये आ जाएगा बेटा 4, और बी और ए क्या है? 3 है, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल बताएं। हाँ, कोसिकैन या सीकैन? अच्छा बेटा, ये हो गया बेटा सीकैन थीटा। सीकैन थीटा इज इक्वल टू किसके होता है बेटा? सीकैन थीटा किसका हो जाता है? सीकैन सीकैन थीटा, सीकैन थीटा का आप उलट लेंगे सबसे पहले कॉस, कॉस का उलट क्या होता है? रेसिप्रोकल जो होता है। ठीक है, वो क्या होता है? सीकैन थीटा। अब कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपो, बेस ओवर हाइपो पे होता है ना कॉस थीटा, तो इधर सीकैन थीटा आ रहा है। अब सीकैन थीटा हाइपो ओवर बेस के हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा हाइपो ओवर बेस, हाइपो डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा? बेस। अब हाइपो किसके इक्वल है बेटा? ए और सी है, इधर आ जाएगा ए और सी। उस लिख सकते हैं, आप लिखेंगे ना डायरेक्ट, आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, आप ये आप हाइपो और बेस ना लिखें, बेशक ए सी ओवर ये लाजमी लिखें। ठीक है, ठीक है, ये बेशक आप ना लिखें, ये लिख लें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो बेटा बेस क्या है इसमें? ए और बी है, तो ये आ जाएगा ए और बी आ जाएगा, इज इक्वल सीकैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी क्या दिया हुआ बेटा? 5 दिया हुआ है, और क्या ये वैसे हमने cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 5 ये ऊपर था 3/5, नीचे क्या हो जाएगा? अगला सवाल आप मुझे बताएंगे। कोसिकैन थीटा, कोसिकैन थीटा या साइन थीटा? कोसिकैन थीटा। ठीक है, तो अब हम करेंगे 5 नंबर। कोसिकैन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? जी, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना,
तो हाइपो ओवर परपेंडिकुलर होगा, ये आ जाएगा हाइपो ओवर क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी है, ए और सी है। अब आप भी बता दिया करें, मुझे पीछे जाना पड़ता है। परपेंडिकुलर की क्या है बेटा, बी और सी है, ठीक है। अब ये कोसिकेंट थीटा 5/4 क्या हो जाएगा बेटा, 4। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। एक इज साइन थीटा का जो है ये आंसर आया है, उसके बाद कॉस थीटा का ये आया है। सिंपल से एक एक स्टेप के हैं। और सेकेंड थीटा का ये है, और कोसिकेंट थीटा का बेटा ये, ठीक है बेटा।